बनेंगे उनको एक्सेस मिलेगा। आज हम अंदर गए, पहली बात 5 लोग अंदर आए। दूसरी बात, पहले जो है रिपोर्टर्स, जो मीडिया का जो एक दड़बा सा बना हुआ है, वो पहले बिल्कुल सामने था, मीडिया सामने थी, पब्लिक पीछे बैठती थी और इस तरफ फैमिली बैठती थी। आज उन्होंने उस कमरे में और भी चेंजेस किए, जिसमें से सबसे ज़रूरी है कि जो मीडिया है उसको और पीछे कर दिया। अब जहाँ पे मीडिया बैठी है और जहाँ पे जज साहब और वकील खड़े हैं, उसमें कम से कम 24 फुट का फासला है और उनके जो कमरा है उसके आगे शीशा लगा हुआ है, तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती है, 10 फुट तक आवाज़ भी नहीं आती है, तो 24 फुट पे आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी उनको आवाज़ आ रही है, सामने शीशा लगा हुआ है। तो क्या फिर वाकई ये ओपन ट्रायल है? क्या हम इसको मान सकते हैं? क्या ये ओपन ट्रायल का जो तकाजा है वो पूरा किया जा रहा है? कि हम इसको तसव्वुर कर लें इस कोर्ट को कि ये ओपन कोर्ट है? क्योंकि मीडिया को खाना पूरी के लिए बिठा दिया। आपके सामने पब्लिक के कोई 8 मासूम से लोग अंदर जाते हैं, वो फिर पब्लिक में दोबारा वापस नहीं आते हैं। किसी ने उनको पहले देखा है ना बाद में दिखते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। पब्लिक एट लार्ज, उनसे पूछें जी आप कौन है, तो कहते हैं हम पब्लिक एट लार्ज हैं। किसी ने अपने आप को कभी पब्लिक एट लार्ज खुद तो नहीं बुलाया होगा। तो ये किसी तरह से भी एक ओपन ट्रायल इसको नहीं तस्वुर किया जा सकता, कहीं इस तरह नहीं लग रहा कि ये ओपन ट्रायल है। और तीसरी चीज़ जो कि जिस पे मुझे अभी भी ताज्जुब है कि उन्होंने कैसे सोचा कि वो करेंगे, यही जो उन्होंने कमरे बनाए हैं आज, इसमें और इन्होंने चेंजेस किए थे, इन्होंने दरवाजे लगा दिए जो फैमिली के लिए इन्होंने एक दड़बा बनाया हुआ है। मैं जान के दड़बे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसी तरह था कि जैसे दड़बे बने हैं उसके आगे दरवाजे लगे हुए हैं, आज उन्हीं दरवाज़ों के आगे उन्होंने कुंडियाँ और ताले लगाए हुए हैं। हमें जिस कमरे में वो लेकर गए उसके ऊपर उन्होंने बाद में ताला लगा दिया। अब हम तो मुजरिम नहीं हैं, ना हम मुल्जिम हैं, ना हमने कोई गलती की है, हम तो वहाँ एक ट्रायल ऑब्जर्व करने जा रहे हैं फैमिली के तौर पे। आप वहाँ पे हमारे ऊपर ताले लगा रहे हैं, हम ना आगे जा सकते हैं ना हम पीछे बाहर निकल सकते हैं जब तक कोई ताला ना खोले, फिर मजीद कमरे को एक और ताला लगा हुआ है। तो इस तरह नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द राइट एनवायरनमेंट। ये एक ओपन ट्रायल नहीं है, ये एक ओपन कोर्ट नहीं है अगर ये इस तरह चलेगा। हमने जज साहब से भी रिक्वेस्ट की है और बल्कि जब हमने वहाँ पे शोर किया तो जज साहब ने फिर उस कमरे को खुलवाया जो उन्होंने हमारे लिए बनवाया था, ताला खुला, मगर हमारी प्रोटेस्ट के बाद। मगर ये तरीका नहीं होता। अगर आपको भी कल कोर्ट रूम में लेके जाएं, किसी भी कोर्ट रूम में, वहाँ पे बाहर ताला लगा दें तो आप लोग भी शोर मचाएंगे, क्योंकि ये सही बात है। इसके अलावा सिर्फ मैं एक और नुक्ते पे बात करना चाहती हूँ और वो है सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की भी बेल ड्यू है और शाह महमूद कुरैशी साहब की, मेरे वालिद की बेल भी ड्यू है। हम वहाँ पे एप्लीकेशन लेके गए थे ना, 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं, उसके ऊपर नोटिफाई ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको टेका भी नहीं किया है। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त होगी कि अब 3 हफ्ते से ऊपर हो गए, अमूमन 2 हफ्ते के अंदर जो इस तरह की पिटिशन हैं उनको टेक अप किया जाता है। आज ये 4था हफ्ता शुरू है, वो बेल पिटिशन टेक अप नहीं हुई है और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहे हैं, सारे कोर्ट छुट्टी पे जा रहे हैं और फिर ये जनवरी तक हो जाएगा। अब पिछले 4 हफ्ते से जिस इंसान की बेल पिटिशन कोर्ट में पड़ी है उस पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ हुआ। इस वक्त ही इज़ नॉट चार्ज ऑफ एनी क्राइम। एक इनोसेंट इंसान जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पड़ा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम बहुत संगीन है जिसकी सजाए मौत भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते से उस पिटिशन पे कोई नज़रसानी नहीं कर रही। ये उनकी मेहरबानी होगी कि अगर वो उसको टेक अप करें, क्योंकि अदरवाइज ये एक नाइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त और इसको करेक्ट करना चाहिए। हाईकोर्ट ने जो कहा था ओपन ट्रायल का, आप लोग ओपन ट्रायल अब किसके पास जा रहे हैं? जब हाईकोर्ट ने कहा था कि ओपन ट्रायल हो, हम किसी के हमने आज अदालत को इस बात के बारे में पूरी तरह बावर कराया कि जो अहकामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये ट्रायल दोबारा से शुरू हुआ है, उसका बुनियादी वजह यही थी कि ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हो रहे थे। तो आज भी हमने ज़्यादातर जो बहस हुई है अदालत के आगे सारे सीनियर वकला ने जो हमने की है वो इसी बात पे थी कि मीडिया को एक्सेस प्रॉपरली दें। जो वकला बाहर आके खड़े हुए हैं काले कोर्ट के अंदर यूनिफॉर्म में, उनकी तस्दीक ना की जाए, उनको अंदर आने दिया जाए। जो पब्लिक की आवाम एक्चुअली इंटरेस्टेड है, आवाम तो छोड़ें, जो अजीज़ और दोस्त दोनों शाह महमूद साहब के और इमरान खान साहब के
जो दोस्त और अजीज और अकारिब आना चाहते हैं उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए एज पब्लिक, वो किसी को इजाज़त नहीं मिली। तो ये ओपन ट्रायल किस तरह हो रहा है? इस तरह चलेगा तो जाहिर है हम दोबारा अपनी इस्तदा लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाएंगे। लेकिन ये बात इस वक्त, कल जज साहब ने कहा है कि वो कल सुबह इस चीज़ को देखेंगे और इसको डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है, कितने लोगों को इजाज़त मिल सकती है अंदर जाने की। हमें अभी भी उम्मीद है कि कल कोई बेहतरी होगी और आप में से कई लोग अंदर आ सकेंगे। क्या शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान की जानिब से इस कार्रवाई का बाइकआउट भी हुआ ड्यूरिंग हेयरिंग? जब देखें, पहली बात तो ये है कि मैं आपको फिर ये कहूँगा कि ये हमें बारहा कहा गया है दोनों चेयरमैन, बानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की तरफ से कि हम तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कानून और आइन को मानते हैं। खान साहब और शाह साहब ने सारी अपनी अदालती कार्रवाइयाँ हर जगह जा के उनमें वो पेश होते रहे। जब हम खुद कहते थे कि जान को ख़तरा है ना आने दें, उस वक्त कहते थे हर जगह आएँ। अब जब वो अंदर बंद है हम कहते हैं कि जी अपनी हिफाजत में हमें चाहे लेके भी जाएं तो लेके नहीं जाया जाता। तो वो बाइकआउट तो ना इलेक्शन का करने का इरादा रखते हैं ना अदालत का, दोनों चीज़ों में वो मौजूद हैं। आज कोई बाइकआउट की बात नहीं हुई, ये बात हुई कि जब तक ओपन ट्रायल के आप तकाजे पूरे नहीं करते, आज़ाद मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते, तो फ़र्द जुर्म कैसे लग सकती है? फ़र्द जुर्म लगना एक बड़ा संगीन मामला है। किसी को आप एक इतने बड़े सीरियस मामले में जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है, उसमें आप उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगा रहे हैं। तो पब्लिक का, मीडिया का एक ओपन ट्रायल का होना, नज़र आना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी अपील नहीं लगी अभी तक, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काजी साहब का इमेज तो ये था कि जी वो मेरिट के ऊपर सुनते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं। तो काजी साहब के लिए क्या आपका वाकिफ है कि काजी साहब से उम्मीद टूट चुकी है या ठीक है, बरकरार है? नहीं जी, इसलिए हमने दोबारा दरख्वास्त की है और हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट टेक अप करेगा। हमें देखें, हमें ये शिकवा ज़रूर है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल सिरे से लगी नहीं, उस पर नोटिस ही नहीं हुए। खान साहब की बेल जो है वो लगी थी, डेट इन ऑफिस हो चुकी है, दोबारा उसकी हेयरिंग ही नहीं हुई नोटिस के बाद। सो ये दोनों मामलात ऐसे हैं जो हमारी समझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है कि जो बेल के मामलात हैं उनको जल्दी लगाया जाएगा। सो कई लोग ये भी कहते हैं कि जी आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं कि आपके केसेस पहले लग जाएं, दूसरों के लगें। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये खुद एक तरीक़ेकार है। आप हाई कोर्ट में भी जाएं तो बेल का मैटर फ़ौरन लग जाता है। तो क्योंकि किसी को भी अंदर बेजा कैद में रहना इंसाफ के खिलाफ है। तो हम इसी तरह ये तकाजा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को टेकअप करेगी। और जहाँ तक शाह साहब की बात है, वो तो बड़ा कनेक्टेड मैटर है। अगर खान साहब के केस में नोटिस हुए हैं तो ज़ाहिर है शाह साहब के केस में भी नोटिस होंगे, तो इसलिए लगने में कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ ये कि ये ट्रायल जो है ये आगे चल पड़ेगा। आज जिस तरह जज साहब ने ये नहीं किया कि वो कोई हफ्ते की डेट देते, 4 दिन की डेट देते, उन्होंने कल सुबह 11 बजे हमें फिर दोबारा बुला लिया है। आप लोगों को भी सबको आना पड़ेगा। तो जिस स्पीड से ये चल रहा है उस स्पीड से जो आपका कानूनी तकाजा है कि बेल तो है आपकी लगे, आपको मिलनी है नहीं मिलनी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है।